तो देखिए दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। पहला टॉपिक हमारा टेंस था और सभी बच्चों ने डिमांड किया कि सर एक बार नरेशन आप समझा दें, तो मैं अब आपको नरेशन समझाने जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा टॉपिक आपका बड़ा होता है, तो आपको रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, लेंथ से क्लास अटेम्प्ट करनी पड़ेगी यदि आप इसको समझना चाहते हैं। तो अगर आप रेगुलर क्लास चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें, जब भी क्या लगभग रेगुलर वीडियो आ रही है, तो आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहें और एक स्टेप बाय स्टेप समझें कि ये नरेशन कैसे आते हैं पेपर में और कैसे इन्हें हल किया जाता है। तो देखें दोस्तों, नरेशन चालू कर रहे हैं। वास्तव में ये होता क्या है नरेशन? तो नरेशन एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है, और कथन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें मोस्टली होता क्या है, एक आदमी दूसरे आदमी से किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा कर रहा होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि उसकी बुराई कर रहा होता है। अब बुराई कर रहा होता है तो क्या होता है, जैसे मैं किसी की बुराई कर रहा हूं और वो व्यक्ति जो मैंने कहा वही की वही जाके उससे बताए कि वो आदमी आपसे ऐसा कह रहा था, तो वो कहलाएगा क्या? डायरेक्ट स्पीच। अगर वो कुछ उसमें अपने माल मसाला मिला दे तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसकी डेफिनेशन ही हम लिख रहे हैं। तो देखें दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच समझ रहे हैं हम, यदि किसी के द्वारा कही गई बात को ऐसा का ऐसा लिखा जाए, जैसा उसने कहा है वैसा ही का वैसे ही हम लिखें, तो वो क्या कहेगा, क्या कहलाएगा? वो डायरेक्ट स्पीच। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि पवन ने गणेश से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैं जा रहा हूं। ये रहा दोस्तों। अब उसने ऐसे ही बोला होगा, मैं जा रहा हूं। पवन ने गणेश से कहा, मैं जा रहा हूं। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी मेन पहचान होती है। तो इसको हम इंग्लिश बना देते हैं, पवन से टू मी गणेश। अब आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। आई एम गोइंग, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो ये रहा दोस्तों, पवन से टू मी गणेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो हमेशा डायरेक्ट स्पीच जो आपका होगा वो होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगर कैसे पहचानना है कि ये डायरेक्ट स्पीच है, तो से टू मी आएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। अब हम बता रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताने जा रहा हूं क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जस्ट इसका उल्टा, यदि किसी के द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में बताते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। देखते हैं कि यदि किसी के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में लिखा जाए, अपने शब्दों में लिखा जाए, तो यदि किसी के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में लिखा जाए तो वह क्या होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसको आप समझने का प्रयास करें। गणेश ने पवन से कहा, मैं जा रहा हूं।
तो दोस्तों इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि पवन ने गणेश से कहा, पवन कह रहा है, किससे बोल रहा है, गणेश से। तो देखें दोस्तों, मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूं, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग। ये रहा दोस्तों। इस वाक्य में आप देखें, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू। अगर हम इसको, ये अभी डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाए तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा सेड टू का हटाना। यहां या तो से होता है, या से टू होता है, या सेज टू होता है, या सेड होता है, या सेड टू होता है। ये आपका सब्जेक्ट कहलाता है। इसको हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। मैं लिखने जा रहा हूं। और ये होता है आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका रिपोर्टेड सब्जेक्ट, ये होता है रिपोर्टेड वर्ब, और ये होती है रिपोर्टेड मेन वर्ब। तो सबसे पहला काम होता है सेड टू का हटाना। अगर आप पहला नियम पढ़ेंगे तो सेड टू किस चीज में बदलेगा। इसके बाद अगला नियम आप पढ़ेंगे, आपको नियम बाय नियम पूरा लिखाऊंगा मैं कि यहां क्या क्या हो सकता है, उसके साथ क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पूरे सेट टू को, तो रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे दोस्तों, तो मी क्या बोला जाएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इसके बाद आई क्या होता है, तो रिपोर्टेड। आई को क्या बोलेंगे हम, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगी आपकी, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड वर्ब। अब आप सभी जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब, रिपोर्टेड मेन वर्ब। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिपोर्टिंग होते हैं, ये इसमें ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और यहां वर्ब में दो प्रकार का, यदि सेड है तो पास्ट टेंस है, और अगर से है तो प्रेजेंट टेंस। तो पहला स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका चेंज का। पहला नियम है इसका, पहला नियम है आपका यही, से या सेज या सेड, ठीक है, से या सेड, या से टू, सेज टू, या और सेड टू। जैसे यहां आया है सेड टू का हटाना। तो क्या बदलाव होता है, अगर से है तो टेल आएगा, अगर सेज है तो टेल्स आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पे सब्जेक्ट के बाद से है। अब एक बात होती है, कभी कभी ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो से के बाद टू नहीं लगता है। तो से है तो टेल, से में एस लगा है, सेज है तो टेल्स, से और टू भी हो तब भी। हाँ, एक चीज और है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, अगर से और सेज है या सेड है तो कुछ नहीं हटता है, केवल से के बाद अगर टू है तब हटता है। तो से के बाद अगर टू है तो टेल आएगा, सेज के बाद में टू है तो टूल्ड आएगा,
सॉरी टेल्स आएगा, और अगर सेड के बाद टू है तो आपका यहां पे टूल्ड आएगा। देखिए दोस्तों एक बार मैं बता देता हूं, से के बाद अगर टू लगा के कोई ऑब्जेक्ट जोड़ा गया है तभी ये हटते हैं, अन्यथा नहीं हटते हैं। याद रहेगा, से टू के है तो टेल आना है, सेज के बाद टू है तो टेल्स आना है, और सेड टू है तो क्या आना है, टूल्ड आना है। बस एक लास्ट चीज होती है, अगर यहां बाहर टू लगा जोड़ा गया, अगर यहां प्रेजेंट है यानी से या सेज है तो अंदर का सेंटेंस प्रेजेंट ही रहता है, अगर सेड है तो अंदर का सेंटेंस भी पास्ट हो जाता है। और पास्ट कैसे होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट जाके पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। देखो मैं इसका से सेज आपको हटा के बता देता हूं इसी का, तो क्या आएगा सबसे आगे, ही के बाद जो सेड टू है तो दोस्तों पहला नियम जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पे सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के बाद या तो सी होगा या सेज होगा। अब एस या एस आप समझ रहे हैं कि एस या एस कब लगता है कब नहीं लगता है। और देखिए दोस्तों, से और सेज और सेड, इसके बाद यहां पे आपका क्या आ सकता है, सेड टू, या एक चीज और है कि से टू, ध्यान रहे टू जुड़ के ऑब्जेक्ट जुड़ता है। तो अगर अब एक नियम है कि यदि से, सेज या सेड के बाद टू लगाकर कोई ऑब्जेक्ट लगाया गया है तो से टू या सेज टू या सेड टू को बदलते हैं। ये भी एक नियम है। इतनी चीजें होती हैं सब्जेक्ट के बाद, या तो केवल से आएगा या सेज आएगा या सेड आएगा या सेड टू आएगा, डी आएगा यहां पे सेड टू, या आपका से टू, सेड टू दो बार हो गया है तो इनको हटाना अपन देख रहे हैं। तो पहला नियम अपन को इसको में देखना है कि अगर से या सेज या सेड के बाद टू लगाकर कोई ऑब्जेक्ट जोड़ा गया है तो भी इन्हें हटाना है। और कैसे हटाना है तो देखें, से टू आपका टेल में बदल जाएगा, ऐसी सेज टू आपका टेल्स में बदल जाएगा। और अगर सेड टू है तो सेड टू आपका टोल्ड में बदलेगा, क्योंकि सेड से का ही पास्ट होता है तो वो टोल्ड में बदलता है। जैसे अगर आप इस टेंस में देखें, इसके बाद आपको केवल यही हटाना समझना है। अगर से, सेज या सेड के बाद टू लगा है तो हटाना है, टू नहीं लगा है तो नहीं हटाना है। क्लियर है बात? सबको मैं दोबारा फोकस कर रहा हूं, केवल और केवल हम इसको हटाना समझ रहे हैं, बस ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अपन केवल इसको हटाना देख रहे हैं। तो देखो इसको मैं हटा के बता रहा हूं, ही सेड टू है तो सेड टू काय में बदलेगा, टोल्ड में। तो क्या बदलेगा ये यहां पे, टोल्ड। इसके बाद जो लिखा है वो लिख दिया जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, दैट। इसके बाद अगर अंदर बाहर का वाक्य पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट की है, सेड है, तो अंदर का वाक्य भी हमें पास्ट बनाना पड़ेगा। साथ में आई जो है वो ही में चेंज होगी, तो ही के साथ आपका वाज आएगा तभी ये पास्ट बनेगा, वाज गोइंग। अब ये टेंस का बदलना अलग टॉपिक रहेगा दोस्तों, केवल अभी आप सीख रहे हैं
कि सेड की जगह हमें क्या लगाना है, टोल्ड। और देखते हैं हम इसमें। तो देखिए दोस्तों, मैं इनमें आपको बताने वाला हूं कि से या से टू, टोल्ड या सेड या सेड टू को कैसे बताया जाता है। तो मैंने आपको बताया से के बाद टू है तो टेल, और सेड के बाद टू है तो टोल्ड। तो इसमें देखें आप, अगर एक और नियम मैंने बताया है कि अगर टू लगाकर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उनका बदलाव नहीं होता है। साथ में आपको ये याद रखना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य जो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, उसमें अगर पास्ट है तो अंदर वाला भी आपका पास्ट बनेगा। देखिए कैसे, इसमें तो कुछ बदलाव ही नहीं होना है। ही से टू, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आना है। दैट के बाद सी आपका थर्ड पर्सन होता है, कैसा कैसा आएगा। और प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा, हैज फिनिश द टास्क। अब इसको देखते हैं, सी। अब देखें, सेड के बाद टू लग गया है तो सेड आपका बदलेगा टोल्ड में। क्या में बदलेगा दोस्तों, टोल्ड में। मी, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके दैट आएगा। ये आपका सेकंड पर्सन होता है तो यहां पे आई आने वाला है। क्या आने वाला है, आई। अब ये सेंटेंस आपका है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आई हैड बीन लगेगा दोस्तों, यहां क्या आएगा, हैड। और हैड के बाद आप नॉट लगाए, नॉट के बाद बीन। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग। अब इसको बनाते हैं। तो देखें, दे सेड के बाद टू नहीं है तो इसमें कुछ नहीं बदलाव होना है। मैंने नियम आपको लिखवाया है कि अगर से के बाद सेड के बाद टू है तभी बदलना है, या से के बाद टू है तभी बदलना है, नहीं तो नहीं बदलना है बस। तो देखें, दे सेड का सेड आने वाला है दैट। अब बी आपका फर्स्ट पर्सन होता है तो यहां आएगा दे के अकॉर्डिंग दे। अब ये पास्ट है तो ये पास्ट में ही बनेगा, तो डू आपकी बन जाएगी डिड में। मैं ये सब लिखवा दूंगा आपको, टेंस का बदलना लिखवा दूंगा मैं आपको। तो दे सेड दैट दे डिड नॉट डिस्टर्ब। ये देखें दोस्तों, आगे देखते हैं इसको। इसमें से के बाद टू आए, आज हम केवल इसी में फोकस कर रहे हैं। तो दे से टू के बाद आप क्या करेंगे, क्या लगाएंगे यहां पे, से टू के की जगह पे मैंने बताया टेल, TELL, टेल, हर। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आने वाला है, दैट। अब से टू क्या होगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट है तो अंदर इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में कुछ कोई बदलाव नहीं होना है। ही आपका थर्ड पर्सन होता है तो ये भी नहीं बदलेगा, ही इज मैनेजिंग। इस टाइप से चेंज होते हैं। आज आपने केवल एक ही चीज बदली है, से टू और सेट टू का बदलना। इसके अलावा अब अगला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, कंजक्शन। इसके लिए आप क्लास रेगुलर रखें। कल मैं आपको बताऊंगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैसे हटता है और अंदर का टेंस कैसे बदलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।